नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं डिट्स विज़न का ये वाईफाई स्मार्ट कैमरा, जिसका मॉडल नंबर है DVN790HD। ये डिट्स विज़न का एक प्रोडक्ट है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी लुक एंड फील बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छी पैकिंग दी गई है, जैसे कि ये एक वुडन पैकेजिंग में बेसिकली आता है। आइए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। उसके बाद इसको चलाना सीखेंगे और इंटरनेट से कनेक्ट करके मोबाइल पर देखना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका ढक्कन खुलता है और खुलते ही जो सबसे पहली चीज़ निकलती है इसके अंदर वो है आपकी प्रोडक्ट मैनुअल, जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से इसको चलाया जाएगा, किस तरह से ऑपरेट करना है वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, जैसे कि एक QR कोड दिया गया है जिसके लिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी इसको भी साइड में रखते हैं, अब आ जाते हैं मेन कंटेंट की तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये एक USB टू मिनी USB केबल, डाटा केबल दी हुई है। इसके अलावा एक पावर अडेप्टर है और इसके अलावा कुछ हैंगिंग स्क्रू वगैरह मिलते हैं। और ये है आपका मेन कंटेंट जो कि कैमरा है। कैमरे की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है देखने में। और इसके अंदर कुछ कुछ जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी उसके बाद इसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो पीछे एक 5 वोल्ट के लिए चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। बेसिकली ये चार्जिंग पॉइंट नहीं है, ये पावर पॉइंट है, जिससे कि आप इस कैमरे में पावर देंगे। साथ ही में एक रीसेट बटन दिया गया है जिसकी मदद से कैमरे को आप रीसेट कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे आप 64 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। आगे कैमरा लेंस है जो 3.6 mm का लेंस लगा हुआ है f1.2 अपर्चर के साथ। सामने ही नाइट सेंसर दिया गया है जिसकी मदद से ये कैमरा रात में ऑटोमेटिकली नाइट मोड में स्विच हो जाएगा। आगे डिट्स विज़न की ब्रांडिंग है और काफ़ी अच्छी ग्लॉसी फिनिश है। ऊपर 2 स्पीकर दिए गए हैं जिसकी मदद से आप 2 वे ऑडियो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मींस कैमरे के थ्रू आप बात भी कर सकते हैं। और साइड में एक माइक भी दिया गया है जिसकी मदद से आप इस कैमरे से जो आवाज़ें आ रही हैं वो सुन भी सकते हैं। नीचे की बात करें तो नीचे QC कुछ दिया गया है, QC पास्ट। और नीचे की साइड ये एक वॉल माउंट और सीलिंग माउंट स्टैंड दिया गया है, जिसको आप वॉल में या सीलिंग में लगा करके इस कैमरे को इस तरह से हैंग भी कर सकते हैं, जस्ट इस तरीके से। अगर वॉल पे लगाना चाहें तो इसको वॉल पे इस तरीके से लगा भी सकते हैं। तो ये है हमारा कैमरा जो कि डिट्स विज़न की तरफ से आया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे इसकी देखने में लग रही है। अब परफॉर्मेंस की बात तो तब आएगी जब ये कैमरा ऑन होगा। तो चलिए आगे इस कैमरे को चलाने का प्रोसीजर देख लेते हैं। तो इस डेटा केबल को सबसे पहले हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको हमने बढ़ाया और यहाँ लगा दिया है। कैमरे में डेटा केबल को हमने कुछ इस तरीके से लगाया, रख दिया है। अब इसको हम अपने पावर प्लग में लगा देते हैं। स्विच ऑन है। कैमरे में पावर आ चुकी है। कैमरे को बूट होने तक इंतज़ार करते हैं। तो बेसिकली ये कैमरा 4 बार बोलता है
और 4 बार बोलने के बाद एक्सेस पॉइंट इस्टेब्लिश्ड जब ये बोलता है तो इसका मतलब ये है कि ये कैमरा अपने AP मोड पर इस टाइम चला गया है। तो आगे की कार्रवाई करने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में और वहाँ जा कर के देखते हैं कि ये किस तरीके से फंक्शनेबल है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है V380 Pro। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे एप्लीकेशन सामने आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। कुछ फंक्शनिंग करेगा, फंक्शनिंग करने के बाद यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करते ही ये इसका टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज खुलेगा, इसको रीड एंड एग्री कर लीजिए पढ़ने के बाद, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ रीड एंड एग्रीड कर लीजिए। उसके बाद ये एक्सेस मांग रहा होगा डिवाइस इन्फॉर्मेशन की, रीड राइट मोबाइल स्टोरेज की, तो इसको आपको कंफर्म करना है, ये अलाउ करना है। एक स्क्रीन सामने आएगी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी जो कि इसमें नहीं आ रही हैं, आप इसको रीड और एग्री कर सकते हैं। फिर आपको ट्राई विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, इसको कंटिन्यू करना है और आपके सामने एक ऐसी ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। इसमें पीछे एक प्लस का निशान होगा और एक प्लस का निशान ऊपर होगा। बेसिकली ये दोनों ही कैमरा ऐड करने के लिए बताए गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने फ़ोन के वाईफाई लिस्ट में जाना है। वाईफाई लिस्ट में जाने के बाद क्योंकि कैमरे ने अपना AP मोड दिया हुआ है तो यहाँ पे कैमरे का MV14579707 करके इसका वाईफाई आ रहा है कैमरे का, इससे आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है अपने मोबाइल का डेटा हमेशा ऑफ रखना है आपको। जैसे ही कनेक्ट हो जाता है आपको वापस एप्लीकेशन में जाना है। वापस एप्लीकेशन में जाने के बाद इस प्लस के निशान को पकड़ के आपको नीचे खींचना है और छोड़ देना है। ये देखिए एक प्लस का निशान बना हुआ आ रहा है, इस पे प्लस पे निशान पे आपको क्लिक करना है। फाउंड डिवाइस में ये आपकी आईडी आ रही है, इस पे प्लस के निशान पर क्लिक करके आपको ये कैमरा ऐड कर लेना है। जैसे ही कैमरा आप ऐड कर लेंगे तो एक ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर लैन ऑनलाइन लिखा हुआ आपको दिखने लगेगा। सीधा आपको बीच में प्ले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में पूछेगा, तो पासवर्ड आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पासवर्ड है admin123 वो डालना है और इसको कंफर्म कर देना है, तो ये कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। आप इस कैमरे को मूव करके किधर भी घुमा के देख सकते हैं। ये कैमरा किधर भी मूव कर सकता है, जिधर आप चाहें उधर इस कैमरे को मूव करा सकते हैं। अगर कैमरे की आवाज़ सुननी है तो आप ये वाला बटन दबा करके हेलो 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 इस तरीके से आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो ये स्पीक का बटन है, इसको दबा के रखना है आपको, इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आप हेलो 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 इस तरीके से इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। क्योंकि मेरा माइक और कैमरा दोनों पास पास हैं इसीलिए ये आवाज़ गूंज रही है। बाकी इसमें मेमोरी कार्ड डालने के बाद आप यहाँ से रिप्ले चेक कर सकते हैं। मोर में जाकर के कैमरे को इन्वर्जन यानी कि अगर उल्टा लगा रहे हैं तो कैमरे को उल्टा भी कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करने के लिए इसमें ये बटन दिया गया है जिसके माध्यम से आप इसको क्लिक करने पर फुल स्क्रीन मोड में जा सकते हैं। इस कैमरे में दो ऑप्शन आते हैं, पहला HD का और दूसरा HD का। इसकी क्वालिटी को अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको HD कर दीजिए तो आपकी क्वालिटी इन्हेंस हो जाएगी। आप फुल स्क्रीन में भी कैमरे को आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। आवाज़ सुनने का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये मल्टी है। अगर आपके यहाँ पे एक से ज़्यादा कैमराज लगे हैं तो एक बार में आप 4 कैमराज सेम वेरिएंट के इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इस कैमरे को इंटरनेट से कनेक्ट करने की फ़वाइद के बारे में। तो सबसे पहले इस कैमरे की सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद
आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका वाईफाई MV से ही कनेक्ट होना चाहिए। जब तक मोबाइल का वाईफाई MV से कनेक्ट रहेगा आपका कैमरा चलता रहेगा, लेकिन ये सिर्फ एक निश्चित दूरी के लिए ही है। अगर आपको वर्ल्ड वाइड कहीं से भी अपना कैमरा एक्सेस करना है तो आपको सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में अभी AP हॉटस्पॉट मोड पे क्लिक हो रखा है, आपको वाईफाई स्टेशन मोड पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना वाईफाई को सर्च करना है। बेसिकली ये आपका कैमरा वाईफाई सर्च कर रहा है। मेरे यहाँ पर 3 वाईफाई आ रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए मैंने इससे अपने वाईफाई को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद आपको इसमें पासवर्ड डालना है। यहाँ पर मैंने अपने वाईफाई सिलेक्ट करके इसमें पासवर्ड डाल दिया है। अब आप इसको सेव कर दीजिए। कैमरा वॉइस प्रॉम्प्ट करेगा, वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आपका वाईफाई सही से कनेक्टेड है, आपने पासवर्ड सही से डाला है, तो ज़रूर आपका कैमरा कनेक्ट हो जाएगा। कुछ देर के लिए ये डिवाइस ऑफलाइन बताएगा क्योंकि अभी आपका वाईफाई MV से हट चुका है। देखिए कैमरे ने कह दिया वाईफाई कनेक्टेड, और भाई मेरे फ़ोन का वाईफाई दूसरे वाईफाई से कनेक्टेड है और कैमरा अभी भी ऑनलाइन यहाँ पर शो कर रहा है। इट मीन्स अब मैं कहीं पर भी जाऊँगा तो मेरा कैमरा हमेशा मेरे मोबाइल पर चलता हुआ रहेगा। साथ ही में इसमें अगर रिप्ले देखना है तो आपको मेमोरी कार्ड डालना होगा, रिप्ले पे क्लिक करना होगा, और रिप्ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्लाउड का, एक SD कार्ड का। अगर आपने क्लाउड सर्विस ले रखी है तो क्लाउड पे क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और SD कार्ड अगर आपने डाला हुआ है तो SD कार्ड जब डालने के बाद यहाँ से आप डेट वगैरह सेलेक्ट करके अपनी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, जो कि इसमें अभी नहीं है। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने वाईफाई कैमरे को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। कभी कभार बहुत बार ये होता है कि कैमरा वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता, वाईफाई पासवर्ड गलत डालने से या राउटर की सेटिंग बदल जाने से, या हम कभी कभार अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से कैमरा ऑफलाइन शो होने लगता है। तो उसके लिए हमको सिंपल ही एक काम करना है। इस कैमरे में जो पीछे ये रीसेट का बटन दिया गया है, इस रीसेट के बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। और ये कैमरा रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से इसके वाईफाई को देख पाएंगे और अपने फ़ोन में, और अपने फ़ोन को इस कैमरे से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वाईफाई से वापस कनेक्ट करना है तो सेम प्रोसीजर नेटवर्क सेटिंग में जा कर के आपको दोहराना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी इस कैमरे का जो ओरिजिनल लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर के इस कैमरे के बारे में और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।